हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 के कुछ और टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स वो एंड पॉइंट होते हैं जिनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो बिजनेस की सक्सेस होता है, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंश्योर करती है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जब ही पूरा होगा जब उसके ये सारे जो 3 ऑब्जेक्टिव है ये पूरे हो पाएंगे। पहला है सर्वाइवल। बिजनेस जो चल रहा है वो क्या चाहता है कि वो लंबे समय तक चलता रहे, हर एक बिजनेस यही चाहता है। तो मैनेजमेंट पॉजिटिव डिसीजन लेती है इन सब बिजनेस एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में, जिससे कि बिजनेस क्या चल सके, लंबे समय तक चल सके, सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है प्रॉफिट। कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रही है तो वो क्या चाहती है कि उसे प्रॉफिट हो। सफिशिएंट प्रॉफिट कमाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। सो मैनेजमेंट यही चाहती है कि वो बिजनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट प्रॉफिट अर्न करे फेयर मेथड से। नेक्स्ट है ग्रोथ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है, हर एक बिजनेस ग्रो करना चाहता है। तो मैनेजमेंट यही चाहती है कि बिजनेस की ग्रोथ हो। ग्रोथ को मेज़र किसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है? सेल्स के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने कितनी कर रखी है उसके अकॉर्डिंग, और भी बहुत सारे बेसिस पे हम अपनी बिजनेस की ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट एक्टिविटी करती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में इस्टेब्लिश है, वो सोसाइटी के लिए काम करती है। रिसोर्सेज भी उसे सोसाइटी से मिलती हैं ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। तो उसे उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को रीजनेबल फेयर प्राइसेस पे अवेलेबल करवाना, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी सोसाइटी के लोगों के लिए जनरेट करना। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कुछ, उनका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। उन एम्प्लॉयज़ की नीड के ऊपर फोकस करना ही क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉयज़ की कौन कौन सी नीड होती है? जैसे कि फाइनेंशियल नीड, कि वो कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहते हैं, वेजेस चाहते हैं, अगर उन्हें एक्स्ट्रा काम, अच्छा काम करें तो बोनस चाहते हैं। सोशल नीड्स, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहते हैं, लोग उन्हें जाने, बिलोंगिंगनेस चाहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं। नेक्स्ट है हायर लेवल नीड, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए उन्हें ग्रोथ की, सफिशिएंट प्रमोशन उन्हें प्रोवाइड हो, सेल्फ डेवलपमेंट की उन्हें सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो ये सब होते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के अंदर? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। मैनेजमेंट की मदद से ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाता है। प्रॉपर डायरेक्शन मैनेजमेंट देती है, कोऑर्डिनेशन सभी एफर्ट्स के अंदर इस्टेब्लिश करती है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट काम कर पाती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। और इन्वायरमेंट जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो क्या है? फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना पड़ता है, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके और उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होने लग जाएगा। ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉय अपनी पर्सनल नीड और गोल्स को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की डेवलपमेंट के अंदर भी मैनेजमेंट काम करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करती है, जिससे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को फेयर प्राइस पे अवेलेबल करवाना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। अगर मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगी, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करेगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगी, तो वेस्ट भी कम होगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ की तरफ ध्यान देती है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाती है कि हम बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़, इनोवेशन लेकर आती है और डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है। सो एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर किसी भी एक्टिविटी में से हम मैनेजमेंट को हटा दें तो कुछ भी नहीं बचता। मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हर एक एक्टिविटी के लिए, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक साइंस कैसे है, एक आर्ट कैसे है और एक प्रोफेशन कैसे है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एक साइंस कैसे है? साइंस क्या होती है? साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसे हम कुछ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक्वायर करते हैं और जिनका वेरिफिकेशन भी पॉसिबल है करना। साइंस के एक्सपेरिमेंट को हम करके उनको वेरीफाई करके दिखा सकते हैं कि ये ऐसे होता है, ये इसीलिए ट्रू है। टेस्ट करते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। पहला है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट साइंस की खुद की थ्योरीज होती है, खुद के प्रिंसिपल होते हैं और कुछ ना कुछ कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी उसकी खुद की थ्योरीज होती है, उसके कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स है जो अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने दी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के अंदर प्रिंसिपल को टेस्ट किया जा सकता है रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और एक एक्सपेरिमेंट करके उन्हें प्रूव किया जा सकता है। पर मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं उन्हें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से डेवलप किया गया है, जबकि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बीइंग से डील करती है। जो उसमें रिजल्ट आता है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आइडेंटिकल हो। तो ये करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट तो है मैनेजमेंट के अंदर पर प्योरली नहीं है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के प्रिंसिपल को हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी टाइम और किसी भी सिचुएशन के अंदर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी किसी भी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, ये भी ट्रूथ के ऊपर बेस्ड है। इन्हें मॉडिफाई भी किया जा सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग और जो इसमें लोग पीपल इन्वॉल्व हैं उनके अकॉर्डिंग। तो मैनेजमेंट का ये फीचर यूनिवर्सल वैलिडिटी भी टोटली प्रेजेंट नहीं है, पर इसके रिजल्ट वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस तो है पर वो परफेक्ट साइंस नहीं है, वो एक हार्ड साइंस नहीं है, वो एक अप्लाइड साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है और सॉफ्ट साइंस है। सो नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है? आर्ट क्या होती है? किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम यूज़ कर कर डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करते हैं। साइंस में हम क्या करते हैं, चीज़ों के बारे में जानते हैं और आर्ट के अंदर हम उसी चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखते हैं। तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? चलो टेस्ट करते हैं। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट होती है, कुछ बेसिक थ्योरीज लिटरेचर को हम पढ़ते हैं, हर एक आर्ट के अंदर होती है, म्यूज़िक हो चाहे पेंटिंग हो चाहे कोई भी हो। मैनेजमेंट के अंदर भी हमें पहले नॉलेज लेते हैं, हम थ्योरेटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है किसी भी पर्टिकुलर वर्क की कि कैसे करना है किसी काम को। हाँ, तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट होती है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल यूज़ थ्योरेटिकल नॉलेज का पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि दो सिंगर हैं, वो सेम सॉन्ग को डिफरेंटली सिंग करते हैं, उनका जो गाने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, पर्सनल स्टाइल अलग अलग पर्सन पे, अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट के अंदर दो मैनेजर जो है उनके पास चाहे सेम डिग्री हो पर उनका जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है वो क्या हो सकता है, उनकी पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जो फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक आर्टिस्ट हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है, क्रिएटिव चीज़ों को लेके आता रहता है और समथिंग न्यू को डिस्कवर करता रहता है। मैनेजमेंट के अंदर भी मैनेजर ईयर जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे वो क्रिएटिव चीज़ों को देखता है, यूनिक सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के निकालना शुरू कर देता है। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। मैनेजमेंट एक साइंस है क्योंकि इसके अंदर इसके रूल्स है, इसके खुद के प्रिंसिपल्स हैं, इसके अंदर हम चीज़ों को जानते हैं। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है क्योंकि हम स्किलफुली इसके अंदर चीज़ों को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक पर्सन अपनी स्पेशल नॉलेज और स्किल को इस्तेमाल कर सोसाइटी के सेक्शन को सर्व करने का काम करता है। स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल को लगाता है और सोसाइटी को सर्व करता है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स है। क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है? चलो टेस्ट करते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन के अंदर थ्योरीज, प्रिंसिपल, हम पहले थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रॉपरली गेन करते हैं। इन
मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमेटाइज्ड प्रिंसिपल दे रखे हैं जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग बेसिस पे उनकी कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन के अंदर स्पेसिफिक डिग्री का होना ज़रूरी है प्रोफेशन को कैरी आउट करने के लिए, जैसे कि डॉक्टर के लिए MBBS डिग्री होगी, इस तरह स्पेसिफाइड डिग्री का होना ज़रूरी है। पर मैनेजमेंट के अंदर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। कुछ कंपनीज MBA पर्सनस को प्रेफर करती है जॉब के लिए, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखती है, इसीलिए जो मैनेजमेंट का ये फीचर है, आर्ट का ये फीचर है, मैनेजमेंट में टोटली प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक प्रोफेशन में कोई ना कोई बॉडी होती है जो उस प्रोफेशन को रेगुलेट कर रही है, जैसे कि लॉयर्स के लिए बार काउंसिल होती है। मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसी एसोसिएशन है, एम्स, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है, पर हर एक मैनेजर के लिए उस एसोसिएशन का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, जो कि प्रोफेशन के अंदर ज़रूरी होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशनल को स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस, एथिक्स को फॉलो अप करना पड़ता है जो उसके बिहेवियर को गाइड करते हैं, पर यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता मैनेजमेंट के अंदर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रूल्स होते हैं, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का प्राइमरी गोल यही होता है कि टू सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करना, पर मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजमेंट है उसका मेन गोल प्रॉफिट अर्निंग होता है। मॉडर्न मैनेजर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फोकस करते हैं, पर फिर भी उनका मेन गोल प्रॉफिट ही रहता है। तो ये फीचर तो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं कि मैनेजमेंट एक फुली डेवलप प्रोफेशन नहीं है। इसके अंदर हमें बॉडी ऑफ नॉलेज गेन करनी पड़ती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पूरी फॉलो कर रहे हैं, पर मैंडेटरी कोड ऑफ कंडक्ट और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री अभी भी मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। तो इंडिया के अंदर मैनेजमेंट अभी भी एज ए प्रोफेशन अपनी अर्ली स्टेज के ऊपर है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, स्लोली, पर अब तक वो डेवलप नहीं हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।